इफ्तार के पार्टी में देखकर खुशी हुई। जो हमारे युवा हैं, आज के जो यंग जनरेशन है, इस चीज़ में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और है कि हम दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं। हमें और आपको राजनीतिक से कोई मतलब ही नहीं है। रमज़ान में रोज़ा रखने का सबसे असल मकसद है कि हमें भी भूख का एहसास हो जाए कि करीब 2 साल से हम लोगों ने कर रहे हैं, ये हमारी संगठन मिलकर कर रही है। रमजान की बरकतों के बीच वाराणसी में भारतीय युवा शांति समिति के पुरनूर इफ्तार महफिल, शहर की नामचीन शख्सियतों की शिरकत। वाराणसी में माह रमजान की रौनक के बीच भारतीय युवा शांति समिति की ओर से एक शानदार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस पुरनूर महफिल में शहर की कई समाजी और सियासी शख्सियतों ने शिरकत की। जैतपुरा के काजी सादुल्लापुरा में आयोजित इस इफ्तार महफिल में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, हजरत मौलाना पीर शफीक अहमद नक्शबंदी, AIMIM जिला अध्यक्ष सबा खान सहित कई खास मेहमान मौजूद रहे। कार्यक्रम की सदारत भारतीय युवा शांति समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष तौफीक अहमद ने की। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव फरमान अहमद ने आए हुए मेहमानों का माला पहनाकर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी समिति की ओर से रमजान की 25 तारीख को बनारस के 2 अस्पतालों में जरूरतमंदों के लिए इफ्तार का इंतजाम किया जाएगा। कार्यक्रम को कामयाब बनाने में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव फरहान अहमद, पूर्वांचल अध्यक्ष आसिफ अंसारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हजारुद्दीन समेत कई कार्यकर्ताओं का अहम योगदान रहा। आज हमारी मौजूदगी वाराणसी के जैतपुरा काजीपुरा में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम लोग जो है मौजूद हैं आज रोज़ा इफ्तार एक साथ करने के लिए। और ये आयोजन जो है भारतीय युवा शांति समिति के द्वारा कराया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो मुख्य अतिथि के रूप में इसमें हज़रत मौलाना पीर शफीक अहमद नक्शबंदी जी मौजूद हैं। वहीं जिला चंदौली की अध्यक्ष शबा खान AIMI की वो भी मौजूद हैं और सोशल जो है एक्टिविस्ट भी हैं। तो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो रोज़ा इफ्तार की आज जो दावत है, इसके थ्रू क्या पैगाम देना चाहते हैं आप। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत इस्तकबाल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। होप सो कि मेरा ये इंट्रोडक्शन सही हो। और क्या कहना चाहेंगी आज इस इफ्तार के पार्टी में आप आई। ये मैं कहना चाहूँगी, इफ्तार के पार्टी में देखकर खुशी हुई। जो हमारे युवा हैं, आज के जो यंग जनरेशन है, इस चीज़ में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन रहे हैं और एक साथ होकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। तो देखकर खुशी हुई है। जी ठीक है, तो और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तौफीक अहमद जी हैं हमारे साथ। तौफीक जी, ये जो आयोजन है इसका उद्देश्य क्या है, आज किस तरह का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम करने का हमारा यही उद्देश्य है कि आप देख ही रही हैं सोशल मीडिया पे तमाम नफरती लोग हैं। कोई हिंदू को टारगेट कर रहा है, कोई मुस्लिम को। हमारा ये कोई मतलब नहीं है। हमारे एक ही जगह हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं। तो हमारा यही मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं। हमें और आपको राजनीतिक से कोई मतलब ही नहीं है। राजनीतिक सिर्फ आपको एक मोहरा बनाना चाहती है। आपको लड़ाएगी, फिर आपका ही काम नहीं कर पाएगी वो। तो इससे बेहतर यही है कि आप अपने भाई को समझिए, अपने एक आवाज़ में आप खड़े रहिए। क्या कुछ हुआ है आज इस कार्यक्रम। आज जो है तो हुआ, ये सब लोग जो है मिलकर एकजुट हुए हैं। एकजुट होने के बाद जो है आयोजन पुड़िया यहीं पे होगी। अच्छा, रोज़ा इफ्तार की दावत होगी। मुख्य अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं पीर शफीक अहमद जी मौलाना, और उनसे बात करेंगे कि ये जो रमज़ान का अफजल महीना है, इसमें जो इफ्तार के आयोजन होते हैं उनके संदेश क्या है। चैनल में हमारे आपका स्वागत। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भारतीय युवा शांति समिति कई सालों से रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम करती चली आ रही है और इस साल भी इन्होंने रखा है। इसका असल मकसद ये होता है कि अमीर और गरीब एक साथ बैठ करके जो है वो इफ्तार करे, ताकि जो हमारे बीच की दूरियां हैं वो मिट सके। और बहुत ही मेहनत के साथ ये युवा काम कर रहे हैं। इस संस्था का मेन उद्देश्य यही है कि गरीब और मज़दूर जो हैं उनको उठा करके ऊपर लाया जाए और एक ही टेबल पर सबको बिठाल करके जो है ये पैगाम दिया जाए। और ख़ास तौर से ये समिति ये भी काम कर रही है कि जैसे आजकल बहुत सी अराजक तत्व काम कर रहे हैं अलग अलग संगठन के रूप में, तो इससे हिंदू मुस्लिम की एकता बनी रहे और सामाजिक जो भी कुरीतियाँ बुराइयाँ हैं उसे दूर करने का ये समिति कार्य कर रही है। रोज़ा इफ्तार करने से सबसे बड़ा सवाब ये है कि जब हम ख़ुद रोज़ा रखते हैं तो ये एहसास होता है कि रमज़ान का जो असल लफ्ज़ है रमदा, यानी बहुत तपा हुआ, आग में किसी चीज़ को तपा दिया जाए।
तो रमज़ान में रोज़ा रखने का सबसे असल मकसद है कि हमें भी भूख का एहसास हो जाए कि वो जो हमारे गरीब मज़दूर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 24 घंटे में एक ही वक्त खाना मिलता है, किसी को 2 दिन पर भी खाना मिलता है। तो इसमें एहसास कराया जाता है कि हर चीज़ हमारे पास मौजूद होती है, लेकिन अल्लाह के हुक्म के आगे वो तमाम चीज़ें हमारे लिए हराम करार दी जाती है। जब तक कि उसका वक्त नहीं आ जाता तब तक हम उस चीज़ को खा नहीं सकते हैं। क्या संदेश देंगे आज आप इस तरह के इफ्तार के आयोजन से? संदेश हमारा यही है कि जैसे ये समिति कार्य कर रही है, ये पूरे लगन के साथ करती रहे, और जो आपसी दूरियां हो रही हैं, बढ़ रही हैं इस वक्त समाज के अंदर, देश के हालात जैसे हैं, इन दूरियों को वो ख़त्म करें और एक ही टेबल पर सभी समुदाय को ला करके जमा करें। जो इस प्रोग्राम के आयोजक फरहान अहमद जी हमारे साथ हैं, जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं, और ये इफ्तार का आयोजन इन्होंने ही किया है। अच्छा, क्या पहली बार इफ्तार का आयोजन? नहीं, ये इफ्तार का आयोजन करीब 2 साल से हम लोगों ने कर रहे हैं। ये हमारी संगठन मिलकर कर रही है और हम हमेशा दूसरों के लिए ही करते आए। जैसे बाढ़ पीड़ितों के लिए हमने करीब 100-120 घरों खाना बांटा था, राशन बांटा था बाढ़ में 2025 में। तो ये आज का हमारा कार्यक्रम है, ये हमारे संगठन के लिए कि हमने 2 हॉस्पिटल में इसकी इफ्तार का भी इंतज़ाम कराया है, और जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ हैं। बाकी जो हमारा इंतज़ाम पूरा था वो हॉस्पिटल में हमने करा दिया। मतलब हॉस्पिटल्स के जो लोग हैं उनको भी आपने इफ्तार जो है करवाया? जी। भारतीय युवा समिति किस मुद्दों पे काम करती है, किस लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है? ये संगठन ऐसा है कि एक गरीबों का, मजदूरों का है। ये लड़ाई हम दूसरों के लिए, कमज़ोरों के लिए लड़ते हैं। जो कोई परेशान है, मददगार है, हम उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और भी मैं आजकल के युवाओं से मैं निवेदन करता हूँ कि वो आए, हमारे संगठन से जुड़े और हमारा साथ में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। इफ्तार का उद्देश्य क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे। ये हमारे सारे मेहमान एक जैसे हैं हमारे लिए, और सारे जो भी मेहमान आए हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। तो देखिए, वैसे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इफ्तार के आयोजन करती हैं, होली मिलन के आयोजन करती हैं, और उनका एक उद्देश्य होता है पॉपुलैरिटी लेना। लेकिन आज मेरी मौजूदगी यहाँ पर इसलिए भी है, आपको खास बात बता दूं कि ये जो संगठन है भारतीय युवा शांति समिति, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि शांति समिति मतलब ये शांति चाहते हैं। तो इसको लेकर के टाइम टू टाइम कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं, चाहे बाढ़ पीड़ितों के लिए बाढ़ में सुविधाएं मुहैया कराना हो। वहीं जैसा कि आज आपने सुना, इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स के लोग जो कि मरीज हैं, जो कि वहाँ पर बैठे हैं और वो इफ्तार में शामिल नहीं होते, तो इनका ये भी प्रयास है कि इफ्तार में उन लोगों को भी शामिल किया जाए। इन्होंने डिब्बा पैक कराया हुआ है, बाकायदा आप देख सकते हैं वहाँ रखा भी है, और इसी तरह की पैकिंग जो है इन्होंने हॉस्पिटल्स में पहुंचाई है उन लोगों तक जो कि एक साथ बैठकर अपने घर पे रोज़ा इफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के सोशल वर्क ये लोग करते रहते हैं, और इसीलिए 2 प्रमुख लोग, एक सबा खान जी और एक शफीक अहमद जी जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये 2 ऐसी हस्ती यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लगातार सोशल वर्क करती रहती है, और इन तरह के इन लोगों के हौसले को बुलंद करने के लिए उनकी मौजूदगी यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहें जय देश के साथ। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है, और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है।